क्या आपको छोटी छोटी बातों में घबराहट या बेचैनी महसूस होती है? आप अपने आप को तनाव में या स्ट्रेस में महसूस करते हैं? क्या किसी से बातचीत करते समय अचानक आपको एक तरह का बेचैनी महसूस होती है या आपको बात करने की इच्छा नहीं होती? ऐसा देखा गया है कि सन 2020 के बाद, खासकर जब ये कोविड पैंडेमिक हुआ, लोगों के बीच घबराहट, चिंता और स्ट्रेस जैसी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने में आ रही हैं। इसका सीधा संबंध हमारे मन, हमारी भावनाओं से होता है। कई बार घबराहट और बेचैनी की वजह कोई शारीरिक भी हो सकती है, जैसे कि कोई दिल की बीमारी हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो या कोई मेंटल ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी हो। ऐसे में घबराहट होना, बेचैनी होना सामान्य है, मगर यह किसी अंदरूनी बीमारी की ओर कम ही दिखाता है। अधिकतर यह केवल मानसिक या साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि हमें घबराहट या बेचैनी क्यों होती है, क्या इसके कारण हैं और कैसे इससे दूर रहा जाए। जिन व्यक्तियों को घबराहट या बेचैनी की शिकायत होती है, उनमें कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैरों में पसीना आने लगता है, गला सूखने लगता है, सांस लेने में परेशानी होती है, कई बार सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, कभी आपको अचानक ठंड लगने लगती है, कभी आपको गर्मी या बेचैनी महसूस होती है, कुछ लोगों को सांस अटक रही हो ऐसा लगता है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, बार बार उठ जाते हैं, उन्हें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, वे अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें, और कई बार तो आपके हाथ पैरों में कपकपी छूट जाती है, आप कोई चीज़ ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, और कई बार सीरियस कंडीशन में आपको झटके भी आ सकते हैं। अब किसी व्यक्ति को घबराहट क्यों होती है? इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं, मगर प्रमुखता से किसी एक अज्ञात भय, चिंता या तनाव की स्थिति में आपको घबराहट या बेचैनी होती है। इसके बाद में यदि आप नशे के आदी हैं तो नशा समय पे न मिलने की वजह से भी आपको चिड़चिड़ाहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। उसी तरह कुछ लोगों को मानसिक बीमारी होती है, जिसकी वजह से भी उन्हें बेचैनी और घबराहट होती है। कुछ का संबंध आनुवंशिक या हेरिडिटरी होता है, जिसमें घर के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी तरह की घबराहट, बेचैनी या चिंता लगी रहती है। इसके अलावा आप हर वक्त सोचते रहते हैं, किसी बात का स्ट्रेस ले लेते हैं, जो चीज़ नहीं होनी है उसके बारे में भी एक्सट्रीम लेवल तक सोच लेते हैं कि ये इतना बुरा होगा या ये बुरा हो सकता है, और इन सब चीज़ों की वजह से आप हमेशा तनाव में रहते हैं, और यह तनाव आपकी घबराहट या बेचैनी का कारण बन जाता है। घबराहट होने का मुख्य कारण हमारी एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन्स की वजह है। बच्चों में घबराहट स्कूल जाते वक्त, परीक्षा के वक्त, या किसी चीज़ के लिए झूठ बोलने के बाद झूठ पकड़े जाने की चिंता और भय उन्हें घबराहट प्रदान करती है। यदि कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है या किसी अनजान शख्स से मिल रहा है, उसे घबराहट हो सकती है। कुछ युवा शर्मीले होते हैं, आपस में एक दूसरे से मेलजोल के वक्त भी उन्हें घबराहट हो सकती है। यदि आप अपना कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसके भविष्य के बारे में सोचकर भी आपको घबराहट हो सकती है। यदि आपने हवाई जहाज़ का या ट्रेन का सफ़र पहले कभी किया नहीं है
तो पहली दफ़ा सफ़र में आपको घबराहट होने के अंदेशा रहता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें जो पहली बार की जाए उसमें घबराहट महसूस हो सकती है, बेचैनी महसूस हो सकती है। कई तरह की भविष्य की चिंता, चाहे वो आपकी कमाई की हो, आपकी शादी की हो, आपके भविष्य की हो, उस सब की चिंता के वजह से भी मनुष्य हर समय स्ट्रेस में रहता है और इसके वजह से उसकी चिंता और घबराहट बढ़ जाती है। अब घबराहट और बेचैनी से कैसे बचा जाए? तो सबसे पहले तो अपना ध्यान उन अनचाही या जिसके प्रति आप आशंकित हैं उनकी तरफ से हटाइए। अपना फोकस किसी चीज़ पर रखिए, न किसी अनजानी, अनचाही या अनपेक्षित बातों पर। सुबह शाम हवा में टहलने से भी एंग्जाइटी दूर होती है। आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक हो सका तो मांसाहार ना करें, पर्याप्त नींद लें। 8 घंटे की नींद आपको इस घबराहट की समस्या से निजात दिला सकती है। इसके अलावा संगीत सुने, अपने पसंदीदा गाने सुने, अपना पसंदीदा शौक़ पूरा करें, अपना ध्यान किसी बेहतर काम में फोकस करें। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों के बीच रहने का प्रयास करें। उन चीज़ों की ओर ध्यान न दें जो आपके चिंता का कारण बनती है, आप में बेचैनी बढ़ाती है, आप में घबराहट पैदा करती है। तो उन सभी चीज़ों की ओर से अपना ध्यान हटाकर आप ऐसी सकारात्मक या पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाएं कि जिससे आपको एक इंटरनल एनर्जी, ऊर्जा मिलती रहे और उसके बलबूते पर आप घबराहट और बेचैनी से छुटकारा पा सकें। घबराहट से बचने के लिए आपने निकोटिन मतलब तंबाकू या सिगरेट का सेवन अगर कर रहे हैं तो पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अपने थायराइड की जांच करवाइए, क्योंकि थायराइड बढ़ने से भी आपको बेचैनी, घबराहट हो सकती है। अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाइए। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपको घबराहट या बेचैनी महसूस करा सकता है। आप अपना ईसीजी निकाल कर या किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाकर, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाकर एक बार यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किसी हार्ट की बीमारी तो नहीं है जिसके वजह से आपको घबराहट हो रही है। तो कुछ इन उपायों से आप काफ़ी हद तक अपनी घबराहट से दूर रह सकते हैं, बेचैनी से मुक्ति पा सकते हैं। और अंत में घबराहट दूर करने के लिए आप पानी पिएं। पानी पीने से आपको बॉडी कूलिंग होती है, जिससे घबराहट कम होती है। अपने सांसों पर नियंत्रण रखें, धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। हरी सब्जियां, हेल्दी फूड का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने आप को पूरी तरह बिज़ी रखें। धूम्रपान और अन्य नशे से दूर रहें। हर्बल चाय पीने से भी आपको घबराहट में कमी आ सकती है। इसके अलावा ताज़े फल, मांसाहार से दूर रहना, हरी सब्जियां ज़्यादा खाना और पेय जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं या और उस तरह के गैस वाले ड्रिंक्स हैं, इनसे दूर रहिए। चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें, इससे भी आपको घबराहट और बेचैनी कम होगी। यदि इन सब उपायों के बाद भी आपको घबराहट और बेचैनी बनी रहती है तो किसी मनोचिकित्सक की सलाह लेकर एक काउंसलिंग कर लेना भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। वह आपके मन में आ रहे विभिन्न प्रतिकूल जो विचार हैं, जो आपकी निगेटिव सोच है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार एक
मामूली ट्रैंक्विलाइज़र या नींद की दवा लेने से भी आपकी एंग्जाइटी, घबराहट या बेचैनी दूर की जा सकती है। तो यह एक आखिरी उपाय है कि जब आप सामान्य आसानी से घर में किए जाने वाले उपायों के बावजूद भी अपनी घबराहट, बेचैनी से निजात नहीं पा रहे हैं, तो एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखाकर उनसे परामर्श लेना फ़ायदे का होगा।